गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाले पार्ट में हमने केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन और टाइप से पढ़ लिए थे। अब इसमें हम एक एक करके हर केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे और साथ में उसका एग्जांपल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 केमिकल बॉन्डिंग। 8 टाइप के केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन क्या लिखोगे? bonding formation between two ionic atoms such as one negative atom and other positive atom are called ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? जब दो आयनिक एटमों के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दो आयनिक एटम, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हम बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम कोई भी सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट किसे कहते हैं? कोई भी आपका मेटल हो, मेटल के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ हो? हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम बात करते हैं Na की, NaCl की। अब इसमें देखिए Cl आपका हैलोजन है, Na मेटल है, तो जो भी आपका मेटल होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Na पर एक प्लस चार्ज, Cl पर एक माइनस चार्ज। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने पॉजिटिव होंगे उतने लॉस होंगे। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। Cl में एक नेगेटिव है तो इसका मीनिंग हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोडियम में आपके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पॉजिटिव आ गया तो अब बचे 10। Cl में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आ गया तो एक ऐड कर लिया। गेन की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट करने की, तो इसमें हो गए 18। तो इसका हमें एग्जाम्पल पढ़ना है। देखिए एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सोडियम Na की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहां इसको लिख लेते हैं। Na 11 होते हैं, 2 8 1। Cl में होते हैं 17, 2 8 7। ये तो जब भी आपका केमिकल बॉन्डिंग बनाओगे या कोई आपका स्ट्रक्चर बनाओगे, हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री सेफ हो गया तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सोडियम के लास्ट में 1 है, Cl के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सोडियम में आपके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। अदर से नोट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इसके कितने हो गए? 8 हो गए। सोडियम के पास कितने बचे? 8 बचे। तब हम इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं? NaCl। इसलिए इसको लिखते हैं हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसलिए लिखा जाता है आयनिक बॉन्ड या आयनिक के बिटवीन बन रहा है, तो इसमें आपका कोई भी शेयरिंग नहीं हुई है। अब बात हम इसमें करते हैं। देखिए Na पॉजिटिव 11 और एक पॉजिटिव आ गया तो -1 बचा 10। इसको डिवाइड करोगे 2 8। ऐसी Cl निगेटिव में होते हैं 17 और एक माइनस है तो +1, ये हो गए 18। तो इसका बनेगा 2 8 8 2 8 8। कोई भी एटम का आपकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करे, लास्ट में उसके 2 8 18 32 36 ऐसे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए।
तो देखिए इन दोनों को बेनिफिट मिला यहाँ पर। सोडियम को क्या करना चाहिए, या तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले ले, दो हो जाएंगे, या ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसके पास आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जुड़ा हुआ, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, तो इसके 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया आयनिक बॉन्ड का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड पढ़ते हैं। ऐसे ही आप अदर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करते रहना। जहां पर अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, जैसे KCl, MgCl2, CaCl2, और ऐसे ही आपका KCl हो गया। कोई और भी कंपाउंड हो सकते हैं इसमें, MgCl2, AlCl3। तो ये आपका होमवर्क रहेगा इसमें, इनको प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन तुमको आएगा नहीं तो उसमें कमेंट करना, मैं इसका वीडियो फिर आपको दोबारा बना के दे दूंगा। ये सारे क्या आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड को पहचानना कैसे होता है कि उसमें एक मेटल होता है, बाकी हेलोजन होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम आपके मेटल है, जो इसमें लगे हुए हेलोजन है। हेलोजन यहाँ पर एक्स भी लिखा सकता है, तो क्या हो सकता है, हमने Cl लिया तो इसका मीनिंग खाली Cl ही नहीं हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये आपके हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये कुछ भी लग सकते हैं यहाँ पर। इसका आप होमवर्क कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड बॉन्ड पढ़ते हैं। हो गया होगा सबका स्क्रीनशॉट, तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अब। सेकेंड बॉन्ड है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम कहते हैं संयोजक बंध, यानी जब दो एटमों के बीच में आपका क्या होगा, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन between two atoms by equal sharing of electrons। ये आपका अंडरलाइन आ जाएगा, इसको इन्वर्टेड कॉमन रख दो, अंडरलाइन कर दो। ये आपका इसका बैकबोन है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो समझ में आ गया होगा, जब दो एटमों के बिटवीन बराबर की साझेदारी होती है या इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे रहा है उसी से उतना इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गया टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू sharing of electron, according to sharing of electron these are 3 types। number first, single covalent bond। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या करोगे, बस आपको डेफिनेशन यही रखनी है, लिखोगे बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स बाय 1-1 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो यहां पर आ जाएगा बाय 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आर कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन इसी से बनानी है आपको, केवल यहीं पर आपका चेंज आ जाएगा 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और आ जाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने भी इसमें क्या क्या एग्जांपल है, CH4, C2H6, C3H8, देन आपका H2 भी है, ETC। तो इसमें मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये वाला इसको बता देता हूं, इंपोर्टेंट है। बाकी इसको आप होमवर्क करना, नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना इसमें। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। कार्बन में होते हैं आपके 6, 2 और 4, बैलेंसी इसकी 8 करने के लिए 4 चाहिए। हाइड्रोजन में होता है 1-1, बैलेंसी के लिए कितना चाहिए, 2 करने के लिए 1 चाहिए। तो अब 2 कार्बन है हमारे पास, C2H6 का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो इसमें हमारे 2 कार्बन है, देखिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन में भी 4 ही होंगे, 1 2 3
4। या तो आप इसको इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए अलग से एक बना सकते हो, इसको हमने डॉटेड से बना दिया, इसको राउंड से बना दो, 2 3 4। अब इसके बाद इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 से 3 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 2 3 1 2 3। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए सर्किल बनाने होते हैं। इस हाइड्रोजन को एक चाहिए तो इसने इस कार्बन से ले लिया, इसके 2 हो गए, ऐसे इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ऐसे इसके भी 2 हो गए, ऐसे इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। हाइड्रोजन के 2 हो गए हैं, उसने अपने नियर कार्बन एटम से लिया है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक इसको दिया है, इससे लेगा भी 5, एक इसको दिया है 6, एक इसको दिया है 7, अब एक इस कार्बन से ले लेगा, बाद में इसको देगा भी, 8 हो गए। इस कार्बन के बाद 4 थे, 5 6 7 8। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बनाते कैसे देखिए, C C H H H H H H। जहां पर सर्किल आ रहा है, इस सर्किल को देखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक एक है सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक एक है सिंगल बॉन्ड, यहां भी 1 1 है सिंगल बॉन्ड, यहां भी 1 1 है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ये। तो आपका एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसको हमने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कह दिया है। जितना कार्बन ने इनको दिया उतना ही लिया भी है, तो इसको तो हम क्या लिखते हैं, C2H6। ये हो गया हमारा। दूसरा है हमारा इसके बाद डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या लिखोगे, जब दो एटमों के बिटवीन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल देखिए, O2 CO2 C2H4। ये इसमें एग्जांपल हम इसको पढ़ रहे हैं, बाकी आप इसको होमवर्क करते रहना, अभी लास्ट में स्क्रीनशॉट कर लोगे। हम इसका बना रहे हैं एग्जांपल C2H4। हमने इसमें बात कर ली थी आपसे, डायरेक्ट बना रहे हैं। कार्बन 2 कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 होते हैं, दूसरे कार्बन के पास भी आउटर मोस्ट में यहां बना दिया है, तो बार बार इसको रिपीट करना। इसके पास भी 4, ये। लेकिन आप कंडीशन देखिए, हाइड्रोजन 2 है तो हमें इसका क्या करना है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, हाइड्रोजन को इसको हटा दो तो इसका बीच में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसके यहां आ जाएंगे। ये देखिए 2 3 4 2 3 4, एक एक हाइड्रोजन दे दो, 1 2 3 4। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इससे लिए इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, ऑक्टेल कंप्लीट हो गया है। 2 8 18 32 करने होते हैं। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास 2 ये है, 2 3 4, एक एक इनसे लेगा 5 6, फिर भी कम हो रहे 8 करने के लिए, तो नेक्स्ट अपने बगल वाले कार्बन से लेगा 8, फिर उसको देगा भी। इसके पास 4 है, 5 6 7 8। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। जहां पर आपके सर्किल बन रहे हैं वहां पर देखा जाता है एक एक इलेक्ट्रॉन के सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी हम कार्बन के बात कर रहे हैं तो कार्बन देखिए 2 इसका है, 2 इसका, 2 पहले 1 1 ने सिंगल बॉन्ड, दूसरे ने सिंगल बॉन्ड, तो हम इसको लिखते हैं C2H4। फिर लास्ट में हम इसमें एक काउंट करते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं नीट में। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा होता है, पाई होता है। जब सिंगल बॉन्ड होता है केवल उसमें क्या होता है, यहां पर केवल सिग्मा ही सिग्मा है, पाई नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, आप सीक्वेंस से देखना। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 एटमों के बिटवीन आपका क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स बाय 3 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें ट्रिपल वाला देखते हैं, एग्जांपल देखिए इसका, N2 C2H2,
तो इसका एक बता देता हूं। 2 कार्बन है, एक कार्बन की बात करते हैं तो इसमें होते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक हाइड्रोजन, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसके 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके पास 3 है, एक ये है 4, एक इससे ले लेगा 5, 3 और चाहिए तो बगल वाले कार्बन से लेगा 8, इसके पास 4 5 और 3 इससे लेगा 8। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बना, H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H। तब हम इसको लिखते हैं C2H2, कार्बन कार्बन के बिटवीन। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो मैंने कहा था एक सिग्मा होता है, 0 पाई होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 8 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा 2 पाई। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसको आप, बाकी जो हमारे एग्जांपल बच्चे इसको करना, अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ और स्ट्रक्चर नहीं आएंगे तो उसको कमेंट कर दीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पेपर में अगर आएगा तो आपको इसमें क्या करना है, जितना मैंने लिखा रखा है इतना ही लिखना है। और सपोज करो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं यहां से कि कितने सिग्मा है कितने पाई है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अभी सेकंड पार्ट चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें हमारा तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, ये मैंने बता रखा है, ना तो ये आयनों के बिटवीन बनता है, ना आपके इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिटवीन बनता है। ये क्या बनता है, एटम या मॉलिक्यूल के बिटवीन बनता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो उसकी बात हम एग्जाम्पल में करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स, ये है। इसके बाद आएगा 1 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये है, सिंपल सी भाषा में है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटमों के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 एटम्स और 2 मॉलिक्यूल्स, 1 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड 1 एंड अदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या होती है, ऑक्टल कंप्लीट करने की होती है। किसी कंपाउंड का अगर ऑक्टल कंप्लीट हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो उसको हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। आर कंप्लीट नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें पार्ट है। इट इज डिनोटेड बाय फुल हेड एरो। ये है आपका फुल हेड एरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टेल होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम पे, नहीं डोनर एटम पे, और जो हेड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम पे। टेल ऑफ दिस एरो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम and head in electron pair acceptor atom। ठीक है, इसको फुल हेड एरो से डिनोट करते हैं। एरो का मीनिंग होता है, अगर ये
खाली एक ही होता है इतना, उसका मीनिंग होता है एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, यानी ये फुल हेड एरो है तो इसका मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उस पर इस एरो की टेल रहती है। देगा कौन? जिसके पास ज्यादा होंगे। ज्यादा किसके पास होंगे? जिसका ऑक्टल कंप्लीट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इस पे हेड टेल रहेगा, और जो ले रहा है उस पे हेड रहेगा। इलेक्ट्रॉन मूव यानी 2 कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल NH3 एंड BF3, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल जो है थोड़ा आपको डीपली पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमें क्या करना है? NH3 और BF3 का लेना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम NH3 का देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, NH3 N में होते हैं 7, 2 और 5, बैलेंसी 3। ऐसे ही हम H की बात करते हैं, 1, 1, बैलेंसी 1। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। N 5 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, एक एक हाइड्रोजन दे दो। ये इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके पास 5 है और 3 इसको दिए है, तो 6, 7, 8। अब देखिए, जिन इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है वो हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पहले हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं। H, N, H, H, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड बना देते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इनको हम कहते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लुईस बेस। ये भी ध्यान देना, जिनके पास भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो हमारा कहलाएगा लुईस बेस। सेकेंड पॉइंट है इसका BF3 का। बी में होते हैं 5, 2 और 3। फ्लोरीन में होते हैं 9, 2 और 7। एक बोरॉन ले लो और इसको 3 F दे दो। इसके पास होते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोरॉन के पास है आउटर मोस्ट में 3, इसके पास 7 है। 1, 2, 3। देखिए, फ्लोरीन के पास 7 है तो एक इससे ले लेगा, अपना ऑक्टल कंप्लीट कर दिया। इसने भी ऑक्टल कंप्लीट कर दिया, इसने भी ऑक्टल कंप्लीट कर दिया। बोरॉन के पास कितने हैं? 3 है, एक इसको दिया है 4, एक इसको दिया है 5, एक इसको दिया है 6। फिर भी इसको 2 चाहिए, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसको वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? F सिंगल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, ये वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, इसको हमने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इसलिए कहा क्योंकि ये आपका एटमों से मिलकर आपने पूरा मॉलिक्यूल बना दिया ऑक्टल के हिसाब से। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इसके पास अपना ही ऑक्टल कंप्लीट नहीं आता, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड कहलाते हैं। ये अब हम इन दोनों को मिलकर बना रहे हैं। देखिए, NH, इसके पास लोन पेयर है, प्लस BF, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है। तब इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फुल हेड एरो से। अगर एक ही देता तो ऐसा होता, हाफ हेड एरो, तो दोनों दे रहा तो फुल हेड एरो। मैंने कहा था
फुलर एरो से डिनोट करते हैं। इस एरो का यहाँ पर टेल रहती है जो डोनेट करता है, एक्सेप्ट जो करता है उसके पास हेड रहता है। लुईस बेस, लुईस एसिड, और बन गया इसमें HNH, ये वाला बॉन्ड BFFF, ये बन गया आपका जो बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारा इसमें 3 एटम हो गए, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम अगले केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। तो इनका एग्जांपल कीजिए आप लोग, और तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।